डॉक्टर जितेंद्र सर पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली से अभिनंदन डॉक्टर साहब। तो राम राम सा तेजाजी महाराज की, तेजाजी महाराज की। मैं तो एक ज़रूरी बात, ये जो मेरी फर्स्ट पोस्टिंग छोटी सी जगह में हुई थी बांसवाड़ा में, तो सबसे पहले आपकी फाइनल जो फाइनल में है वो हो सकता है कुछ लोग पीजी ना करें और ज्वाइन करें, तो कोशिश ये करें कि एक पुरानी कहावत है कि डॉक्टर का स्पर्श मात्र ही मरम का काम करता है। वो कब करता है? जब आप अच्छी तरह से करो। पहले ही मुंह सुझाया रहे तो मरीज का मरम की तरह काम कैसे करेगा? तो एक तो व्यवहार में ये रही है, दूसरा जहाँ भी पोस्टिंग हो या जहाँ भी रहे, अपने को मैं में नहीं रहना है, अपने को हम में रहना है। अगर अभी भी ये नहीं स्ट्रेंथ जो रामलाल जी ने कही थी ना, स्ट्रेंथ जो कम हुई है वो सिर्फ इसीलिए हुई है कि अपने जाट कम्युनिटी के ज़्यादातर स्टूडेंट केवें या पीजी केवें यूजी केवें, वो थोड़े में ज़्यादा होते हैं, और मैं वालों को भी हम में जोड़ने के लिए किसी न किसी को तो कोशिश करनी पड़ेगी। तो अपन ही क्यों नहीं करते? एक कहावत है, चैरिटी बिगन्स होम। सही बात है कि नहीं है? तो इसीलिए अपने को उस हिसाब से अगर अपन जोड़ते तो हो सकता है शायद वो पूरी स्ट्रेंथ पूरे लोग आते। दूसरा, ये कुंभाराम जी की बात कही थी रामलाल जी ने। मैं कुंभाराम जी के बारे में एक अच्छी सी बात जानता हूँ। जब मैं मेडिकल में था या फर्स्ट 12th में था, तो एक कलेक्टरों की मीटिंग हुई थी, ले रहे थे वो, तो 2-4 बार कह दिया ये भी काम नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता कलेक्टर साहब ने। तो वो कहा कि जो ज़्यादा बोल रहे थे उस आईएएस को बुलाया अपने पास मंच पे और ये बोला कि सरकार किसकी है? कि साहब आपकी है। कानून कौन बनाता है? कि आप सरकार बनाती है, और कानून को बदल दो। हम कह रहे हैं ना, वो कानून को वहीं डिसीजन करके वो ऑर्डर करवा दिए उन्होंने। और दूसरा ये रहता है कि मरीज के मामले में अपने कई बार ऐसे होंगे, छोटी जगह कोई पोस्टिंग होगा तो पैसे नहीं होंगे, जैसे रात को 8 बजे बाद आ गया या 7 बजे बाद, हॉस्पिटल बंद के बाद, तो आप उस मरीज को देखिएगा, उसकी दुआएं इतनी मिलेगी। मैं सिटी डिस्पेंसरी में था, मैं काफ़ी गैप के बाद सिटी डिस्पेंसरी ज्वाइन करा मैंने 2006 में प्रमोशन में एज SMO, जबकि मैं एनेस्थीसिया में पीजी हूँ। तो करा तो मुझे कुछ भी याद नहीं रहा, क्योंकि बीच में 13-14 साल का गैप हो गया मेरी डॉक्टरी में किसी कारणवश। तो मैं ज्वाइन करा, तो जो डॉक्टर वहाँ ऑलरेडी एक था मिश्रा करके, उससे मैं 4-4 घंटे पढ़ता था, खाली मीम्स ही नहीं, उससे सारी। और फिर उसके बाद मेरे इतनी भीड़ लगने लगी कि कोई पुरोहित डॉक्टर का 400 का रिकॉर्ड था पर डे ओपीडी देखने का, तो मेरा रिकॉर्ड 400 450 तक पहुंच गया। तो लोगों ने, और जो वो कोई एक दूर कॉलोनी है जिसकी सिटीजन्स पे YN क्रॉस करके आते हैं, वहाँ से लोग आते थे। अब मैं खुद भी सोचता था यार, मेरे सुबह जैसे 8 बजे का टाइम है तो 7 बजे मेरे भीड़ लग जाती थी। फिर मैं मरीज अगर 2 बजे तक हॉस्पिटल के टाइम तक नहीं देख पाता तो एक नर्स और एक वार्ड बॉय को रोक लेता था। मैं कहता तुमको बंक दे दूंगा, 2 दिन ऑफ ज़्यादा दे दूंगा, छुट्टी ज़्यादा दे दूंगा। मैं, आप बिलीव करे ना करे, मैं मरीज पूरे देख के फिर उठता था, उसमें चाहे कितना ही हो। और बॉस दिया साहब को पता है, मैंने कभी फीस का खाता नहीं खोला। ये मैं, अब कैसे ही समझो आप, कभी खाता नहीं खोला। ऑपरेशन नहीं, तो मैं एनेस्थेटिस्ट हूँ। एनेस्थेटिस्ट 3 बार फीस लेता है। पहले मरीज को देखता जब, फिर ओके करता जब, तीसरी बार OT में लेता जब। तो मैंने, आप बिलीव करे ना करे, मैंने कभी भी फीस का खाता नहीं खोला। और मैं ऑपरेशन थिएटर किशनगढ़ इंचार्ज बना दिया साहब, एक मिनट लास्ट में, इंचार्ज किशनगढ़ सिटी डिस्पेंसरी इसका YN का बना। तो मैंने एक बोर्ड लगा दिया, राम सा आम सूचना, रिश्वत लेना गुनाह है, कृपया देखिए, रिश्वत लेना गुनाह है तो देना भी गुनाह है, कृपया ये गुनाह आप ना करें। ग्लोसिंग बोर्ड खुद ने बना के लगा दिए, ठीक है। तो उसने 2 ऑपरेशन थिएटर दोनों पे लगा दिए। सारे डॉक्टरों के हाथ पांव फूल गए। मैंने कहा मैं तो ये रखूंगा भाई बोर्ड। तो इसलिए यार नीचे लिख दिया, अधिकारी प्रभारी ऑपरेशन थिएटर YN डॉक्टर जितेंद्र चौधरी।
नंबर लिख दिए, कोई भी परेशान करे तो हमको बताइएगा। तीसरी बात, आदमी काम करना चाहे तो कुछ भी कर सकता है। मैं करकेड़ी जेलेन से करकेड़ी मेरा ट्रांसफ़र हो गया। करकेड़ी छोटी सी जगह थी, आपको ये फेस करना पड़ेगा, इसलिए मैं छोटी छोटी 2-3 बातें बता देता हूँ। तो करकेड़ी में 2 छोटे छोटे कमरों में हॉस्पिटल चलता था, बिल्कुल बस स्टैंड पर। और पीछे इमली का पेड़ था, तो सारे लोग टॉयलेट करने वहीं आते थे इमली के पेड़ के पास। तो वो बदबू मारता था, सीलन आती थी। मैं अपना जमींदार जाट ही दे सकते हैं, नाथूराम जी घासल का चौराहे पर वो करीब 60-70 बीघे का झाऊ था। मैं नाथूराम जी को कहा, यार नाथूराम जी कितनी ज़मीन दे सकते हो, चौराहे पर हॉस्पिटल लाना चाहता हूँ। तो कहा 2 बीघा दे दूंगा सर, और वो भी फ्री में, गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर नहीं, अपॉइंटमेंट नहीं। फिर अजीत सिंह जी DRDO या ADM थे, अजीत सिंह जी सीनियर RSO, और CR साहब थे सिटी मजिस्ट्रेट, मीणा साहब थे कलेक्टर। उनसे वो पता नहीं किस किस स्कूलों में करा के मैं 2 साल रहा। करीब वो 2.5 बीघे में पूरा गाड़ी खरीद ली थी, तो गाड़ी के लिए गैरेज, वो मेडिकल स्टोर। फिर वो चौराहा आज इतना आबाद हो गया कि उस चौराहे करकेड़ी का मार्केट ही डंप हो गया, सारा चौराहे पे चला गया। और नाथू जी घासल के 50 दुकानें किराया चल रही है उसी रोड पे, और वो चौराहे ही करकेड़ी बन गया। आप देखिए, ऐसे ही मैंने किशनगढ़ में ऑपरेशन थिएटर, बिग बॉस को पता है, 2 करोड़ रुपए आज के 30-25 साल पहले लगवा करके बनाया। तो ठेकेदार मंड्या था, सांवरलाल चौधरी का खास। मैंने कहा तू मेरी हिस्ट्री तो जानता है भाई, मैं अगर कुछ खाने की सोची तो मैं इलाज कर दूंगा। दूसरा, वो AP मोदी PMO था, एक टांग वाला, RK मार्बल वाले का खास, उसी की गाड़ी में RK मार्बल वालों की बारातें जाती थी जब RK वालों की गाड़ियाँ नहीं होती थी। तो आप बिलीव नहीं करोगे, AP मोदी को भी ऐसा ही बोला। मैंने कहा एक टांग तो पहले ही नहीं है, आप मेरे OT में इंटरफियर किया तो दूसरी टांग भी इलाज कर दूंगा। तो आज भी फिर मैंने एक कैंप लगाया वहाँ, देखिए एक कैंप लगाया जिसमें सर्जरी की, यहाँ कुमकुम सिंह हेड थी, वो आई जयपुर से, माथुर साहब थे, कौन से RK माथुर या ऐसा कोई नाम था, सर्जन हेड। वो आए, वो देख करके बोलने लगे, यार ऐसा थिएटर तो हमारे ही नहीं है, दोनों के दोनों। फिर वो कुमकुम सिंह ने कहा, भाई नेतागिरी कर रहा है या ऑपरेशन भी करता है थोड़े बहुत? मैंने कहा 20-25 ऑपरेशन हो जाते हैं, वैसे तो टोटल मिला के 50 हो जाते हैं। और आप जानते हो, कोई बताएगा मुझे, LS जो करते हैं उसमें लेप्रोस है तो वो मेजर होता है कि माइनर होता है? फाइनल वाले जो पासिंग आउट वाले, मेजर ऑपरेशन होता है कि माइनर होता है? जो पेरिटोनियम पियर्स करता है वो ऑल आर मेजर्स। तो 20-25 वो ऑपरेशन हो जाते थे मेरे, और 20-25 ही वैसे ऑपरेशन मेजर जिसमें आप बिलीव नहीं करोगे, एक दिन में 3-3 सिजेरियन, 2-2 हिस्टेक्टोमी, साथ उस वाला भी, टॉन्सिल के भी, नेलिंग प्लेटिंग भी। तो वो बोलने लगे, यार तुम वो रजिस्टर देख के करा कैसे देते हो? तो मैंने कहा जो ऑपरेशन स्पाइनल में होता है उसमें मैंने स्टाफ को एक्सपर्ट कर रखा था, स्टाफ और ये इंटर्न वगैरह आते हैं, इनको वो पल्स मॉनिटर कर लेते, और जिसमें मैं इंटूबेट करता उसमें मेरा रहना जरूरी होता था। तो इसलिए आदमी, जब मेरे जैसा आदमी जो नेतागिरी में थोड़ी शैतानी में रहा वो भी काम कर सकता है, तो आप तो कर सकते हो सब। थैंक यू, बहुत और सबको शुभकामना भविष्य की।